हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि हौसलों से उड़ान भरो परों में तुम जान रखो, कि हौसलों से उड़ान भरो परों में तुम जान रखो, दिन वो दूर नहीं बस तुम अपना काम करो। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक पढ़ रहे थे एवरेज औसत, जिसमें कि ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कभी आ जाते हैं। इसीलिए और इस चैनल का जो उद्देश्य था कि आपका किसी भी एग्जाम पेपर में आया हुआ जो क्वेश्चंस है वो इस क्लास के द्वारा इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं सारे क्वेश्चंस हैं जो भी रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो एक कहें तो उसका एग्जाम में आने का परसेंटेज चाहे 10% या 5% ही हो क्वेश्चंस का, लेकिन मैं उसे भी करवा रहा हूं क्योंकि कभी एग्जामिनर का पता नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस, वो एक एडवांस लेवल के एग्जाम में एक लो लेवल का क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकता है। इसीलिए हमें क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ना है। और ये क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार तरीका अगर समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं कि एक पिता व उनके 4 पुत्र होटल में गए। एक पिता, उसके साथ में उसके 4 पुत्र थे, होटल में गए और प्रत्येक पुत्र ने 30 रुपए खर्च किए। कितने? 30 रुपए प्रत्येक पुत्र ने खर्च किए। और पिता ने सभी के औसत से, यानी कि प्रत्येक पुत्र है उसने तो क्या किया, 30 रुपए खर्च किए। और पिता ने क्या किया, जो सभी का एवरेज निकल कर आया, औसत आया, उससे 200 रुपए है वो अधिक खर्च किए, यानी कि 200 रुपए अधिक खर्च किए पिता ने सभी के औसत से। इस औसत से खर्च नहीं किए, यानी कि प्रत्येक पुत्र ने तो 30 रुपए खर्च किए हैं, फिर पिता ने जो भी पैसे खर्च किए उन सभी का एक एवरेज निकाला और उस एवरेज से प्लस 200 रुपए अधिक खर्च किए पिता ने। तो हमसे पूछा है कि पिता ने कुल कितने रुपए हैं वो खर्च किए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे और एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, लैंग्वेज हमारी समझ में आ गई, आंसर निकालना बहुत ही ईजी मेथड है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखते हैं हम कि हमने माना है कि सभी का औसत देखते हैं हम कितना है। तो माना हमने सभी का औसत है वो कितना हो जाता है, x है। सभी का औसत हमने कितना मान लिया, x, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं और उससे आप करोगे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम होती है तो इस चैनल का कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप कमेंट कीजिएगा। बट मेरे अनुसार यही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी का औसत हमने माना है कि कितना है, x हो गया है। अब सभी का औसत x है तो हम एक बात देखें, यहाँ क्वेश्चन में जो कहा गया है पिता का खर्च कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पिता का खर्च अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम देखें तो क्या कहा गया है कि पिता ने सभी के औसत से, तो सभी का औसत कितना है, x, सभी के औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए हैं। तो हम क्या कर देंगे, प्लस 200 कर देंगे। बस ये बात समझने की है और अगर ये तरीका समझ में आ जाता है फिर इसका एवरेज निकालेंगे, आंसर बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। तो हमने समझ लिया सभी का औसत x हो गया, पिता का खर्च कितना हो गया, x प्लस 200, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए। अब हमसे पिता का कुल कितना खर्च पूछा है, तो पिता का जो कुल खर्च है वो x प्लस 200 है। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चंस करना कैसे है। तो क्या हो गया, x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या पता हो, टोटल खर्च पता हो या टोटल एवरेज पता हो तो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो टोटल एवरेज तो हमने माना है x है, तो हम टोटल खर्च की हम बात करें कि जो सभी का टोटल खर्च है वो कितना होगा, सभी का टोटल जो खर्च है, कुल खर्च हम बात करें तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, प्रत्येक पुत्र ने 30 रुपए दिए हैं और कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र ने 30 रुपए दिए हैं। तो 30 इंटू क्या कर दिया, 4 कर दिया मैंने, प्लस और कितने पैसे, यानी कि खर्च जो पैसे हैं वो टोटल हम बात कर रहे हैं, टोटल खर्च कितना हुआ है। तो प्रत्येक पुत्र ने तो 30 रुपए खर्च किए हैं, तो 4 पुत्र थे तो 30 इंटू 4 कर दिया हमने। फिर प्लस में पिता ने कितने खर्च किए, औसत से 200 अधिक, यानी कि पिता का जो खर्च है वो कितना है, x प्लस 200। तो ये है वो टोटल खर्च है, उसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये टोटल खर्च हुआ है। ये क्या हुआ है, टोटल खर्च हुआ है, इस बात को शो कर रहा है। 30 इंटू 4 प्लस x प्लस 200, ये तो क्या हो गए, पुत्र के खर्चा हो गया और ये क्या हो गया, पिता का खर्चा हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, ये टोटल खर्च को हो रहा है। अब अगर हम इसका औसत निकालें तो सभी का औसत कितना हो जाएगा, सभी का औसत है वो कितना हो जाएगा, सभी में कौन आ जाते हैं, पिता
एक तो पिता और उसके 4 पुत्र, तो सभी का औसत है वो कितना आ जाता है 30 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 200 टोटल खर्च, और अपॉन में क्या करते हैं हम टोटल यानी कि राशियों का योग कर दिया, अपॉन में क्या करेंगे राशियों की संख्या। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, एक पिता प्लस 4 पुत्र, यानी कि टोटल हो जाते हैं 5। बस अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू निकलने के बाद में x का मान यहां रखना है, आंसर हो जाएगा। तो सभी का औसत है हमने माना है कितना है x है, तो x हो गया इज इक्वल टू में 30 इंटू 4 कितना हो गया 120 प्लस x प्लस 200 अपॉन में 5, और यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू में क्या आएगा x प्लस और ऐसे टोटल करेंगे 320, तो यहाँ से x है वो माइनस में आ जाएगा, तो x इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस x इज इक्वल टू में 320, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4x इज इक्वल टू 320, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाती है 80। बस ये क्वेश्चन था कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और x क्या है सभी का औसत, और सभी का औसत हमें पता चल गया। तो पिता का खर्च पूछा है और पिता का खर्च कितना है औसत से 200 रुपये अधिक, यानी कि सभी का औसत 80 रुपये है और उसमें प्लस कर देंगे 200 रुपये, आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है कि बस यहाँ से समझने की जो लैंग्वेज ये थी कि सभी का टोटल हमें खर्च निकालना है और उनका एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज हमारे द्वारा माना गया है और मानने पर x है उसकी वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे वहाँ, तो हमें आंसर निकल जाएगा। तो सभी का टोटल खर्च कितना हुआ, 4 जो पुत्र थे उनका 30 रुपए प्रत्येक ने खर्च किए हैं, तो इंटू कर दिया, प्लस पिता का खर्चा कर दिया, अपॉन में राशियों की संख्या लिखते हैं हम। तो राशियों की संख्या में क्या आ जाता है 4 पुत्र का एवरेज है और एक पिता का, यानी कि 4 प्लस 1 क्या हो जाता है 5। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई है 80। अब यहां निकालना है हमें पिता का खर्च। तो पिता का जो खर्च है, पिता का कुल खर्च है कितना है x प्लस 200 है, तो x की वैल्यू 80 है प्लस 200 है, तो यानी कि पिता का जो खर्च आया है वो आपको दिख रहा है कितना आ गया 280 रुपये आ गया। यानी बहुत ही इजी वे में हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर दिया है, और इससे भी इजी मैं आपको अब तरीका बताऊंगा, शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक, किसके लिए, टाइम की बचत के लिए। ये मैं फर्स्ट क्लास से ही कह रहा हूं कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टाइम की वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा किसी भी स्टूडेंट्स का, पेपर के अनुसार की पेपर है वो कितने टाइम में कैसे हमें कैलकुलेट करके किस प्रकार से सॉल्यूशंस करके, यानी कि इजी वे में भी हम तरीके से सॉल्यूशंस करें, आंसर भी राइट निकालें और कम टाइम में निकालें, तो वही सिलेक्शन के लिए हमारा क्या हो जाता है एक बेनिफिट हो जाता है। तो क्या है कि टाइम की बचत के लिए हम बेसिक तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, बट हम टाइम की बचत के लिए क्या करेंगे शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा वो शॉर्ट मेथड बहुत ही इजी है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड के साथ में करते हैं। बस वहां कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चंस का आंसर समझ सकते हो। कि सभी का औसत है जितना भी आया है हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में ना दिया हुआ है ना हमें पता है, लेकिन ये पता है कि हमें प्रत्येक पुत्र ने तो 30 रुपए खर्च किए हैं और सभी के औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए, यानी कि सभी का औसत हमने निकाल लिया एक तरीके से, फिर उसमें 200 रुपए अधिक खर्च किए हैं पिता ने, यानी कि जो अधिक खर्च किए हैं वो किसके लिए किए हैं, उसने 4 पुत्र हैं उनका जो खर्च है वो भी खुद के ऊपर उठाया है। यानी कि पिता ने क्या किया है कि 4 पुत्रों के द्वारा अगर सभी में अगर एवरेज है, एवरेज के अनुसार पैसे देते सभी, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, तो वो क्या होता है यहाँ क्या होता है ज्यादा होता है वैल्यू, तो ज्यादा होती, इसीलिए क्या कहा है कि 200 रुपए जो एक्स्ट्रा जो पिता ने दिए हैं वो क्या है, वो वही पैसे हैं जो कि किसको देने थे, चारों पुत्रों को देने थे। यानी कि हम बात करें, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो भी औसत से अधिक दिया हुआ होता है उसमें उन वैल्यूज का डिवाइड करेंगे जो कि क्या है, प्रत्येक पुत्र ने 30 रुपए खर्च किए हैं और पुत्र कितने हैं 4, तो ये 4 है जो पुत्र इनके, यानी कि इनके हिस्से के पैसे हैं जो कि पिता ने दिए हैं। एक तरीके से हम एवरेज के अनुसार माने तो वो किसके हिस्से के, वो पुत्र के हिस्से के पैसे हैं जो कि पिता ने दिए हैं। तो हम 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाता है 50 रुपए, और ये 50 रुपए पर पुत्र जो वैल्यू आनी थी, यानी 50 रुपए है वो पर पुत्र है, वो किसने, पिता ने दिए हैं, ये देखना है बस। ये अगर कैलकुलेशन से समझ में आ गई तो फिर बिल्कुल इजी वे में करेंगे हम, कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे।
200 अधिक खर्च किए हैं, तो अधिक खर्च किसके हिस्से के हैं, वो पुत्र के हिस्से के हैं। तो पुत्र कितने हैं, 4 से डिवाइड किया, यानी 50 रुपए पर पुत्र में बांटे जाने थे वो पैसे, लेकिन दिए किसने हैं, पिता ने दिए हैं। ये बात को ध्यान रखना है। तो सभी का जो एवरेज है, अब यहां से हम डायरेक्ट जो x की वैल्यू हम इतनी यानी कि इतनी कैलकुलेशंस के बाद में हमने निकाली थी, वो मात्र सेकंडों में, मात्र चुटकियों में हमने निकाल दिया। तो इसी चैनल का जो उद्देश्य है वो इसी तरीके से आपके स्नेह से पूरा होगा। आपके जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंटों तक जो शेयर हो रही है वीडियो, वहां तक आपको होगा। तो सभी का औसत है वो पता चल जाएगा। सभी का औसत कितना होगा, 30 रुपए पहले से एज इट इज है। प्रत्येक पुत्र ने दिए हैं 30 रुपए, तो देने थे, लेकिन 50 रुपए और पुत्र को देने थे। तब ये एवरेज क्या होता, संतुलन, एक संतुलन मात्रा के रूप में, संतुलन एक बिंदु के रूप में क्या हो जाता, प्राप्त हो जाता। तो 30 प्लस क्या करेंगे, 50 करेंगे, तो ये कितना आ जाता है, 80 रुपए। तो यहां से ये पता चला हमें इसकी सभी का एवरेज है वो कितना है, 80 रुपए। यानी कि वो एक्स की वैल्यू जो हमने बहुत देर बाद में फाइंड आउट की थी, वो हमने बहुत ही ईजी वे में फाइंड आउट किए हैं यहाँ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये डिवाइड किया, इसमें 50 रुपए पुत्र को देने थे लेकिन पिता ने दिए हैं, तो इससे हमें सभी का एवरेज पता चल गया। पहले 30 था प्लस 50 किया, यानी कि 80। अब पिता का खर्चा निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे पिता का खर्च, और पिता का कुल खर्च कितना हो गया, औसत से 200 रुपये अधिक। औसत कितना है, 80, उससे 200 रुपये अधिक है, 200 हमने प्लस कर दिए, कितना आ जाएगा, 280 रुपये। तो मात्र सेकंडों में हम क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। और ये किसके अनुसार, ये शॉर्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक, और कुछ भी ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस है जो हमें लगाना है। अगर माइंड सेटअप हमारा अच्छा है, माइंड में जो एक कहें तो हम तरीका अगर हम जानते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होती है, और मैथ है वो डिपेंड है कैलकुलेशंस पर। अगर कैलकुलेशंस आपको अच्छी आती है और कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको अच्छी आती हैं, तो फिर आप है क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हो। और क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस ट्रिक के लिए इसी चैनल पर शॉर्ट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, जहां आपको वर्ग निकालना या एक मल्टीप्लाई करने जैसे ट्रिक, यानी कि मात्र सेकंडों में जिन मल्टीप्लाइयों को हम गुणा कर बार बार में गुणा करते हुए निकालते हैं, उनका मात्र सेकंडों में आंसर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि क्लासेस हैं और ये जो शॉर्ट्स मेथड हैं वो सभी तक पहुंच जाएं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशंस है उसका सामना नहीं करना पड़े, वो डायरेक्टली उस मेथड से क्या करे, क्वेश्चंस का आंसर निकाले। तो यहां से क्या हो गया है, ये समझ में आ गया है, 280 रुपए आंसर आ गए हैं। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, जिससे कि ये तरीका आपको बिल्कुल ही तरीके से समझ में आ जाए, यानी कि कोई भी डाउट है वो रिलेटेड टॉपिक से, रिलेटेड टाइप से ना रहे आपको। कि 9 व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति एक होटल में गए। 9 व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर, 8 ने क्या किया, अपने खाने पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति, कितना, 20 रुपए प्रति व्यक्ति, 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए। व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए, और 9वें व्यक्ति ने, यानी कि 9 व्यक्ति थे ना टोटल, तो 8 ने तो अपने खाने पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च कर दिए, और 9वें व्यक्ति ने क्या किया, 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत से, 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 60 रुपए अधिक खर्च किए। कितना, 60 रुपए कितना किया, अधिक खर्च किया। कितने अधिक खर्च किए, 60 रुपए, 60 नहीं से करो 64 रुपए अधिक खर्च किए। तो सभी के औसत से 64 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताओ उनके द्वारा, तो बताओ ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम के ही क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर एक बार देखिए, एग्जाम में जाने से पहले जरूर क्लासेस लीजिए, जिससे कि आपके ही लिए ही बेनिफिट होगा। उनके द्वारा, तो बताओ उनके द्वारा
कुल कितनी धनराशि खर्च की गई। अब यहां क्या पूछा है हमसे, टोटल धनराशि पूछी है कि जो टोटल जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है। वहां एवरेज के अनुसार हमने क्या निकाला था, वहां पिता का खर्च पूछा था टोटल, अब यहाँ टोटल ही खर्च पूछ लिया कि टोटल खर्च कितना होगा। तो वही हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वो माइंड सेटअप है हमारा। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करना है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है सेम एज इट इज पहले वाला क्वेश्चन है कि 9 व्यक्ति होटल में गए, 8 व्यक्तियों ने खाना है, पर प्रति व्यक्ति है 20 रुपये दिया है, और 9वें व्यक्ति ने एक्स्ट्रा अमाउंट है क्या दिया है, सभी के औसत से 64 रुपये अधिक दिया है। तो बताओ टोटल, तो वही 64 जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो किसके हिस्से के हैं, वो 8 व्यक्तियों के हिस्से के हैं, और उनके जो एवरेज है वो कितना निकल कर आ रहा है, 8 रुपये पर व्यक्ति है वो निकल कर आ रहा है, जिसको किसने, 9वें व्यक्ति ने दिया है, यानी कि 9वें व्यक्ति है उसने दिया है, ये 9वें व्यक्ति ने दिया है। तो अब यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि सभी का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना होगा। तो सभी का औसत कितना होगा, पहले औसत कितना था 20, प्रति व्यक्ति में क्या होता है, मतलब औसत ही तो होता है, तो 20 पहले से एवरेज था, 8 रुपये प्लस और हो गए, यानी कि 28 रुपये है, वो सभी व्यक्तियों का क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। और सभी का जब औसत हमारे पास में है तो हम आसानी से धनराशि टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अब हमें ये नहीं करना कि 28 में हम 64 को ऐड करें तो आंसर निकल जाएगा, वो आंसर किसका होता, वो ये पूछता कि 9वें व्यक्ति ने कुल कितने खर्च किए हैं। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन है वो उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ पूछा है कि उनके द्वारा, यानी कि उन सभी के द्वारा कुल टोटल जो धनराशि है वो कितनी खर्च की गई है। तो टोटल धनराशि के लिए हम क्या करते हैं, कुल धनराशि हमें देखनी है, तो कुल धनराशि के लिए हम क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं और औसत हैं। औसत कितना है 28 है, व्यक्ति कितने हैं 9 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 252, कितना आ जाएगा 252 रुपये, यानी कि 252 रुपये है, वो आंसर निकल कर आ गया। बहुत ही इजी वे में हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लिया है, और ये तभी हो पाएगा जब आप ऐसे ट्रिकों को ध्यान में रखोगे और इस मेथड को ध्यान में रखोगे। कहीं हम, ये ट्रिक भी नहीं है, एक कॉमन सेंस है, एक माइंड सेटअप है, अगर अच्छे से है हमारा तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और बहुत ही इजी वे में हम क्वेश्चंस का क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशंस कर पाएंगे। तो आपको ये तरीका है वो समझ में आ गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा, यानी कि 8 व्यक्तियों को कितना एक्स्ट्रा देना था कि वो एवरेज है वो सेम रहे, तो वही हमने किया है कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसमें 8 व्यक्तियों का भाग दे दिया, यानी कि 8 रुपये पर व्यक्ति है, उसके पैसे किसने दिए हैं, उस 9वें व्यक्ति ने दिए हैं। तो ये 8 रुपये उस एवरेज में ऐड होने चाहिए, तो सभी का एवरेज है वो 20 + 8 28 हो गया, और यहाँ कुल धनराशि पूछी थी और 9 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको चयन करने इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो वहां से आप कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है या डे वाइज हम इंफॉर्मेशन बताएं, नोटिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताएं, तो वो आपको उपलब्ध हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तरीका है और ये टाइप है, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है जो कि पिछली एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में पहली संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। क्या है, तिगुनी है। और दूसरी संख्या है वह तीसरी की क्या है, तीसरी की दोगुनी है, तीसरी की दुगुनी है। अब इसमें बस कुछ भी नहीं करना, एक वैल्यूज माननी है हमें और उसके अनुसार है कैलकुलेशंस करनी है कि कितना दुगुना है और कितना 3 गुना है। यदि उनका औसत, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज दिया हुआ है, यदि उनका औसत है वो कितना आ जाता है, 18 है, 18 है, यानी कि औसत है वो दिया हुआ है 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। सबसे
बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, पहले ये पता करना है कि संख्याएं कौन सी हैं और कितनी वैल्यू की वो संख्याएं हैं, उन वैल्यू के अनुसार ही हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी कहा गया क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर फोकस करना है, जैसे कि हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में करते थे उसी तरीके से क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार हम लिखेंगे और बहुत ही ईजी मेथड में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यदि उनका औसत है या एवरेज। यानी कि हम बात करें यहाँ फर्स्ट संख्या है, यहाँ हम सेकंड संख्या की बात करें और यहाँ हम करें थर्ड संख्या की बात, 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके अनुसार हम लिख लेंगे कि पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है, और दूसरी संख्या है वो तीसरी की दुगनी है। यानी कि इसमें जो रिलेशन है पहली का दूसरी से है और दूसरी का तीसरी से है। तो अब हम क्या वैल्यू माने, यानी कि कौन सी संख्या को हम माने जिससे कि हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने में क्या हो, आसानी हो। तो अब हम मानेंगे थर्ड को, क्योंकि पहली का रिलेशन सेकंड से, फिर सेकंड का रिलेशन थर्ड से है और इसका रिलेशन है वो किसी और से नहीं दिया गया है बल्कि इनका रिलेशन इन्हीं संख्याओं से है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थर्ड संख्या है उसको एक वैल्यू मानेंगे और वो वैल्यू हमने मानी है कि वो थर्ड संख्या क्या है, एक्स है। ये क्या किया है, हमने माना है कि हमने थर्ड संख्या मान ली कि एक्स है। अब इसके अनुसार सॉल्यूशंस करेंगे। एक्स है तो तीसरी की जो दुगनी है वो कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या। कहा गया है ना क्वेश्चन में। अब इसको एक तरीके से हम पढ़ें कि दूसरी संख्या है वो तीसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो दुगनी इसकी दुगनी का मतलब कितना हो जाता है, 2x। हो गया, समझ में आ गया। फिर क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो कितना आ जाता है, 6x। तो बस यही बात समझने वाली थी। यहाँ हमें मानना था कि x वैल्यू हम किसको माने, जो हमारे अगर समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि 3 संख्याएं हैं तो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की क्या है, दुगनी है। तो तीसरी संख्या हमने मान ली x है तो दूसरी संख्या दुगनी होगी तो ये 2x हो जाएगी और पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, 6x हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या मौजूद है, इनका एवरेज निकालेंगे और एवरेज किसके इज इक्वल टू आना चाहिए, 18 के इज इक्वल टू आना चाहिए। तो हम संख्याओं का औसत बात करें तो संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना आएगा, 6x। क्या करते हैं औसत के लिए हम राशियों का योग प्लस बटा राशियों की संख्या, तो राशि का योग कितना है, 6x प्लस 2x प्लस x अपॉन में 3। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। और मैथ में x के बिना मैथ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें जो चर राशि है वो हमें हर बार, हम प्रत्येक बार जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, x ही मानते हैं। तो x की वैल्यू बहुत है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मैथ्स। यानी मैथ्स के हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, x की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम बात करें तो संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है कितना है, 18 है, इज इक्वल टू, अब हमें इसे प्लस करते हैं 6x प्लस 2x प्लस x, कितने हो गए, 8 और 1 9, यानी कि 9x है, अपॉन में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 9x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 करेंगे तो 54। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 6। ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि x की वैल्यू के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं। अब हमें संख्याओं का पता लगाना है, तो अब हम सारी संख्याओं का हमें पता नहीं लगाना है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर चाहिए हमें ज्ञान थोड़ी ना देना है किसी को। हमें ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिलेक्शन से, हमें मतलब है क्वेश्चंस के आंसर से। तो हमसे जो पूछा गया है ओनली वहां फोकस करना है, हमें फालतू है वो बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या है कि हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और हम जानते हैं जब एक ही संख्या यानी x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तीनों जगह मल्टीप्लाई x है, बट यहाँ एक बार मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 6 बार है। तो अब हमारा इतना कॉमन सेंस, इतना माइंड तो है कि हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या है हमें पता चल रही है, सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 6x है। तो सबसे बड़ी संख्या जब कितनी है, 6x है, तो 6 इंटू और x की वैल्यू हमारे पास में 6 मौजूद है, तो कितना आ जाएगा, 36, और ये हो गया आंसर। तो बहुत ईजी मेथड में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा दिया है, और इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को
को मिलता है, ये बात की गारंटी है। और इसी चैनल पर गारंटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ये मैं आपको आज ही नहीं, मैं पहली वीडियो जब स्टार्ट की थी वहां से भी कहा था कि चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम की मैं बात करूँ, रीट, पटवार, संगणक, एसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल, तो किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उनका सॉल्यूशंस है बहुत इजी मेथड में, और कैलकुलेशन ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वो शॉर्ट्स उपलब्ध हो सके, वो जो शॉर्ट वीडियो हैं वो उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से आप कैलकुलेशंस की ट्रिक है यानी कि कैलकुलेशंस करना बहुत ही आसान हो जाए, आपके जो मैथ है वो उंगलियों पर चलने लगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। तो आज के लिए क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर नए टाइप के आधार पर हम मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।